जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो राजनीति के एक ऐसे स्तंभ हैं, भारत बिहार की राजनीति के खास तौर पर, जिसके विषय में जिसकी मजबूती और जिसके बड़े होने को लेकर कोई संदेह तो है नहीं, स्वयं ही वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है। समीक्षा होनी चाहिए उस पूरे मतदान पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान किनका क्या रोल रहा, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। और यह एक गठबंधन के अंदर का विषय है, क्योंकि आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह जी को जितना मत प्राप्त हुआ है, वह कोई साधारण घटना नहीं है। तो इसकी जब तक बिना किसी की मदद के ये संभव नहीं है। मेरा कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब तक इसकी सही समीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। फिर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, मेरी जानकारी सही हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है। उनके साथ बिहार से 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। लेकिन किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को अगर मलाल रहा होगा, पता नहीं मलाल रहा नहीं रहा, लेकिन अगर मलाल रहा होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा को रहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा 2014 के लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बने थे, राज्य मंत्री की शपथ उन्होंने ली थी और इस बार यह तय था कि उपेंद्र कुशवाहा कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, सरकार में मोदी सरकार में बड़ा चेहरा वो हो सकते हैं। लेकिन काराकाट में एक कथित खेल हुआ और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से, उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि मलाल है और खेल किसकी तरफ से हुआ, इसका इशारा भी उपेंद्र कुशवाहा उनकी पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। लेकिन एक वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने, बड़े नेता ने, कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर आप चुनते हैं तो हम इनको बड़ा बनाएंगे। अब जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए हैं, मंत्री नहीं बनाए गए हैं, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीते हैं, बावजूद इसके अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा को या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बड़ा देने जा रही है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल हुआ है या उनकी जो हार हुई है, उसका हर्जाना बीजेपी चुकाएगी। राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद माफ कीजिएगा, और विधान परिषद के बाद मंत्री, क्या उपेंद्र कुशवाहा को ये सब मिलेगा? ये सारी चर्चाएं हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती खुद मौजूद हैं। नितिन भारती जी, माफ कीजिएगा, भूमिका बड़ी हो गई, लेकिन सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर हैं। उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के बाद भी। जाहिर है, एक बड़े राजनेता हैं, महत्वपूर्ण राजनेता हैं, बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। उनकी हार 24 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद बची है अब? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में बहुत सारी बातें कही हैं और आपके सवालों के बीच में ही आपका जवाब भी छिपा है उस इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में। जैसा आपने कहा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि काराकाट की जनता यदि चुनकर भेजती है उपेंद्र कुशवाहा जी को तो बड़ा आदमी बनाएंगे। ये एक संदर्भ था और उस संदर्भ का कल वो दिन था जिस संदर्भ में ये बात संभवतः अमित शाह जी ने कही। जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा जी की बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो राजनीति के एक ऐसे स्तंभ हैं, भारत बिहार की राजनीति के खास तौर पर, जिसके विषय में जिसकी मजबूती और जिसके बड़े होने को लेकर कोई संदेह तो है नहीं, स्वयं ही वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है। रह गई बात इस पूरे घटनाक्रम की, जिसकी चर्चा अभी आपने काराकाट लोकसभा क्षेत्र की है। हमारे नेता ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। काराकाट का बच्चा बच्चा जानता है और तो पब्लिक डोमेन में तो ये बात है कि बीजेपी ने खेल किया है। देखिए, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने जिस तरह से लगकर काराकाट में प्रचार किया, किसी एक पार्टी के ऊपर, पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करना, इससे बेहतर है उसकी समुचित समीक्षा हो। यह कोई साधारण घटना नहीं। इशारा बीजेपी पर अगर नहीं है तो क्या बीजेपी नेताओं पर है या फिर जेडीयू पर है? किसने खेल किया? आपकी पार्टी के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे हैं सबको पता है, तो क्या पता है?
मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब कोई चुनाव का परिणाम आता है, जी चुनाव परिणाम में वहाँ 1960 बूथ थे। जी उन बूथों पर किस तरह से मतदान हुआ, इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए। जी उस पूरे मतदान पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान किनका क्या रोल रहा, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। जी और यह एक गठबंधन के अंदर का विषय है, जी क्योंकि आप ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जी पवन सिंह जी को जितना मत प्राप्त हुआ है, वह जी कोई साधारण घटना नहीं है। जी तो इसकी जब तक बिना समुचित किसी की समीक्षा, मदद के ये संभव नहीं है। मेरा कहना है कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। जब तक इसकी सही समीक्षा नहीं हो जाती है, तब तक किसी के ऊपर आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। फिर और नहीं लेकिन फिर जी लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो बिहार का परिदृश्य है जी और जो बिहार की राजनीति अभी है, जी और अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से यह चिंता केवल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नहीं है। जी आपने सुना होगा, जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय नीरज कुमार जी जी ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है इस चीज को लेकर। जी तो यह चिंता एनडीए के तमाम दलों की है। जी और मुझे लगता है कि जब इसकी एक साथ बैठकर हम लोग समीक्षा करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ माकूल एक उत्तर एक मिलेगा। एक आखिरी सवाल होगा। देखिए 2000 आपने जिक्र किया, आगे विधानसभा के चुनाव भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जिनके जिनके बारे में ये माना जाता है कि कुशवाहा वोट बैंक पर अगर सबसे ज्यादा किसी की पकड़ है तो वो उपेंद्र कुशवाहा उस जाति समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, वैसे बिहार के ही बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद है? सीधा स्पष्ट सवाल, राज्यसभा की सीट भी खाली हुई है, विधान परिषद को लेकर चर्चा है, राज्य के सरकार में कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, बहुत सारी संभावनाएं हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब भी। क्या भारतीय जनता पार्टी से ऐसी कोई उम्मीद है? क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी भी करती रही है, इधर इस लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने भी की है। कुशवाहा सबकी जरूरत है इस वक्त बिहार में, इसीलिए आपसे ये सवाल है और बहुत ईमानदारी से इस सवाल का जवाब चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा है अब जब उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद काराकाट से खत्म हो गई? देखिए, ये एक विशेष परिस्थिति है। जी और आपने बिल्कुल सही कहा कि हर समाज की जो है वो एक राजनीतिक इच्छा होती है। जी और जिस प्रकार कुशवाहा समाज की जो राजनीतिक इच्छाओं को देखकर सारे राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण का प्रयास कर रहे हैं, समीकरण बनाने का, तो वो एक परिस्थिति है। लेकिन हमारे नेता ने जिस प्रकार की राजनीति आज तक की है, वो शुचिता की राजनीति कही जाती है, संवाद में शालीनता की राजनीति कही जाती है। और इस प्रकार का हम लोग कोई पहले से शर्त रखना और उसके हिसाब से कोई काम करना, इस तरह की राजनीति हम लोगों ने कभी की नहीं है। रह गई बात एनडीए की, तो जिसकी चिंता एनडीए के तमाम दल स्वयं कर रहे हो, उसकी चिंता उपेंद्र कुशवाहा जी करें और उनकी पार्टी करे और अपने मुंह से नहीं, कुछ मैं कहे। अगर आपसे पूछूं एक कार्यकर्ता के तौर पर, उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या आप चाहेंगे जिन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं? एक कार्यकर्ता के तौर पर, आपकी राय? कि मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के अंदर ये बहुत बड़ा विषय है। जी आप हमारे घटक दलों की भाषा को यदि आप देखें तो लोगों ने कहा है कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता मर्माहत फील कर रहा है। जी तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जी किसी गठबंधन के एक दल के रूप में एक बड़े नेता की इस तरह से हार हो। गठबंधन के अंदर अगर यह चिंता का विषय हो और चिंतन का विषय हो, तो मुझे लगता है कि इसमें उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। गठबंधन उनके साथ खड़ा है, तो गठबंधन ही तय करेगा कि आगे क्या करना है। चलिए, तो गठबंधन ही तय करेगा आगे क्या करना है। नितिन भारती जी हमारे साथ थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।